महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव भगवती माता उमा कैलाश पर विराज रहे हैं और माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। एक तो प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, तो इस पे कुछ चर्चा हो चुकी है। और फिर कहा कि अवतार क्या है। ब्रह्म के सगुण रूप धारण करने के का ये जो अवतार है, अवतार का अर्थ है उतर आना।
उसका क्या कारण है? भगवान शंकर कहते हैं, हरि अवतार हेतु जग हुई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा है, उसकी इच्छा है, दूसरा कोई कारण है नहीं। और यही निश्चित किया हुआ, भली भांति निश्चित किया हुआ कारण है, ऐसा कह सकते नहीं, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। श्री रामचरितमानस का जब पाठ होता है तो बालकांड के आरंभ के जो लगभग 43-45 दोहे हैं, वो बड़ी सावधानी से श्रवण करने के हैं, कथन करने के हैं और पाठ करने के हैं, और फिर तो धीरे धीरे आनंद हो जाता है। भगवान शंकर तो पहले ही कहे कि सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तब रवि कर निकरमम। तुम्हारे संदेह, भ्रम, मोह जो कुछ किसी अंश में हो तो उसको दूर करने के लिए मेरी वाणी तो सूर्य के प्रकाश की तरह उस अंधेरे को दूर कर देगी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो परमात्मा की सत्या का प्रभाव है जो ये जगत, ये प्रपंच, ये शरीर, ये संसार प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। उसकी सत्ता से ये जड़ माया भी चेतन मालूम पड़ती है। पर कुछ भी कहो, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। जगत हो या जीव हो, सब उस परमात्मा के ही आश्रित हैं। मानो सबका सूत्रधार, संचालक वही है। और ये जगत असत्य है, झूठा है, मिथ्या है, फिर भी बड़ा भारी दुख देता है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट ले तो कितना भारी दुख है, लेकिन बिना जागे वो दुख दूर होता नहीं। स्वप्न से जग जाए, नींद खुल जाए तो स्वप्न में काटे गए सिर का जो भारी दुख था वो मिट जाए, बिना किसी उपाय के, बिना किसी परिश्रम के। यदि जग जाए जीव स्वप्न से तो सिर के कटने का दुख अपने आप खत्म हो जाए। भगवान शिव कहते हैं ठीक ऐसे ही जिसकी कृपा से, उन परमात्मा श्री राम की कृपा से संसार का भ्रम मिट जाता है। तो जिसकी कृपा से मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, वही रघुवंश के स्वामी है। उनकी कृपा से ये संसार का भ्रम, शरीर का भ्रम मिट जाता है। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। उसके आदि अंत मध्य का भी पता नहीं। अपने अपने स्वमत के अनुसार ही वेदों ने भी ऐसा बताया उसके बारे में कि बिनु पद चले ये सुनाई बिनु गाना। भगवान शिव कह रहे, श्री राम को ब्रह्म प्रतिपादित कर चुके हैं, अब उनका प्रभाव बता रहे हैं कि वेद तो उनका ऐसा गुण गाते हैं कि बिना पैर के ही वो चलता है, बिना कान के ही वो सुनता है, बिना हाथ के ही वो कर्म करता है। मुख नहीं है, जीव नहीं है, पर सकल रस भोगी, सब रसों को परिपूर्ण होकर भोगता है। वाणी नहीं है, बड़ा भारी वक्ता है, बड़ा भारी योगी है। और शरीर नहीं है, फिर भी स्पर्श कर लेता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना नेत्र के ही सबको निरंतर देखता है। नाक नहीं है हमारी तुम्हारी तरह, पर सुगंध लेता है। ये निगम बता रहे हैं, कहते हैं ये समझो कि अस सब भांति अलौकिक करनी, उनकी तो समस्त करनी ही बड़ी अलौकिक है, बड़ी दिव्य है, वो बुद्धि के परे है। महिमा जा सुजाए नहीं बरनी, उन श्री राम की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो
ऐसा व्याख्यान तो उन परमात्मा श्री राम का वेद भी देते हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जो ध्यान धरते हैं। जही में गाँव ही वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बोले जिनको वेद गा रहे हैं, जही में गाँव वही वेद, वेद इस तरह से जिनका गुणगान गाते हैं, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना मुख के सब भोग भोगता है, बिना वाणी के बड़ा भारी वक्ता, बिना शरीर के स्पर्श कर ले, तरह तरह से वेद जिसका गुणगान करते हैं। हे पार्वती, वेद ही नहीं, वेद बुद्ध जाहे धरहि मुनि ध्यान, ये सब वहीं जाते हैं, सबकी अंतिम गति वहीं रुकती है। कहाँ? सोई दशरथ पुत्र, सोई दशरथ सुत भगत हित। अपने भक्तों का, अपने जनों का निरंतर कल्याण मंगल चाहने वाले भगवान वही दशरथ सुत, वही दशरथ नंदन के रूप में प्रकट है। ब्रह्म उनसे कोई अलग सत्ता में नहीं है। और यहाँ श्री राम ने कहा सोई दशरथ सुत, और फिर कहते हैं भगत हित कौशलपति भगवान। वो अयोध्या नरेश है, कौशल राज के राजाधिराज होकर प्रकट हुए। और देखो, काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करूं विशोकी। काशी में किसी जीव को मरते हुए देखकर उन्हीं के नाम के बल से मैं उसका सब दुख दूर करके, उसी राम तारक मंत्र का उपदेश करके उसको मुक्त कर देता हूं, वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। तो जिसके नाम के बल पर सबके दुखों को अंत में हर लेता हूं, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। वही मेरे स्वामी है, वही मेरे नाथ है। और जो मेरे नाथ है, हे गिरिजा, वो चराचर के स्वामी है। चर अचर जड़ चेतन, 3 लोक 14 भुवन, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में सब जीवों के वही स्वामी है, वही मालिक है सबके सर पे। रघुबर सब और अंतर्जामी, उन्हीं ब्रह्म को, उन्हीं सबके स्वामी को तुम रघुवर समझना। रघुवर का अर्थ है रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ है। और उनके नाम का ऐसा प्रताप, बिबस हूं जहा सुनाम नर करहीं। बिबस हूं, विवश होकर भी कोई उनका नाम ले ले, जा सुनाम नर कहें। विवश होके, मानो किसी ने किसी को डंडा लगाया, देखने वाले ने कहा राम राम, क्या करते हो भाई, तो वो विवश होके उच्चारण करता है। कोई राम राम नहीं करता, पकड़ के बलपूर्वक बोल राम, नहीं तो जान से मार देंगे। बोल, कैसे नहीं बोलता, बोल। बड़ी कथाएं हैं इसकी भी, बोल, बोलना पड़ेगा। अब ज्यादा बल है, किसी साधु ने जोर लगा दिया एक सज्जन पर, वो कसम खा के रखता राम राम नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो। बहुत समझाया, नहीं मानो, हाथ पकड़ के घुमा दिया, गर्दन पकड़ ली, जल्दी बोल राम राम। साधु पे ताकत थी, जड़ बढ़िया हिष्ट पुष्ट शरीर, बोलना पड़ा राम राम। भाव है कि बेबस हूं जा सुनाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगत आई। अनेकों जन्मों का जो संचित पाप है ना, वो एकदम भस्म हो जाता है विवश होकर भी उनका नाम लेने पर। और फिर जो बड़े आदर से उनके नाम का स्मरण करते हैं, वो तो भवसिंधु को गाय के खुर के समान पार कर जाते हैं। तो वो परमात्मा कौन है? राम सुपरमात्मा भवानी। हे भवानी, उस परमात्मा का नाम श्री राम है। और सोई दशरथ सुत, वही दशरथ नंदन है, वही कौशलपति है। और फिर ऐसे परमात्मा, ऐसे श्री राम दशरथ नंदन में कोई मोह हो जो तुम्हें पहले के शरीर में हुआ था सती रूप से, ये वाणी तुम्हारी बड़ी अनुचित है, ऐसा नहीं कहना। भगवान शिव कहते हे उमा, अब आगे ऐसा कभी कोई भ्रम नहीं करना, क्योंकि जब तुम ऐसा कोई भ्रम लाओगी, या संसार का, ब्रह्मांड का कोई भी जीव जब अपने भीतर ये भ्रम लाता है कि वो दशरथ नंदन राम उस परम ब्रह्म परमात्मा से अलग है, ब्रह्म से अलग रखकर जो ब्रह्म राम
को अलग रखकर जो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, भगवान शिव कहते हैं ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, न तो उसमें ज्ञान रहेगा, न उसमें वैराग्य बचेगा, न उसमें कोई सद्गुण बचेगा। जो उन दशरथ नंदन श्री राम को ब्रह्म से अलग करके निरूपण करते हैं, या ब्रह्म का निरूपण करके उन दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण, श्री कौशल्या आनंद वर्धन, उन श्री रघुनाथ जी को जो ब्रह्म से अलग सत्ता बताते हैं, उनके पास न ज्ञान बचेगा, न वैराग्य, न कोई सद्गुण। इसलिए हे पार्वती, अति अबहित तव वाणी, तुम्हारी वाणी अत्यंत अनुचित है, ऐसा भ्रम नहीं करना। अब भगवान शिव की ऐसी अद्भुत वाणी सुनी, पहले तो उन्होंने यही सुनाया निर्गुण सगुण ब्रह्म क्या है, निर्गुण का तो बुद्धि से अनुभव करो, और सद्व्यवहार का उत्तम आचरण निर्गुण ब्रह्म को मानकर हो जाता है सर्वोत्तम आचरण। पर सगुण ब्रह्म से तो प्रेम करो, वो प्रेम की मूर्ति है, वो दया करेगा, कृपा करेगा, निर्गुण कुछ नहीं करेगा। वो तो साक्षी है, दृष्टा है, गवाही देगा तुम्हारे एक एक कर्म की, देख और रहा है पर करेगा कुछ नहीं। तो उन शिवा का सब भ्रम दूर हो गया, जितने कुतर्क थोड़े बहुत थे वो सब मिट गए। और उसका फल क्या हुआ, भगवान शिव की वाणी सुनकर भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भगवान श्री राम के चरणों में उनका बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास हो गया। भगवान शंकर के चरण कमलों में बार बार मस्तक रखती हैं और कहती हैं बड़े प्रेम से कि आपकी वाणी तो चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है, मानो जो भीतर की तपन थी भ्रम के रूप में मिट गई चंद्रमा की शीतलता से। आप बड़े कृपाली हो, इसलिए आपने मेरे सब संशय हर लिए। अब तो मुझे राम स्वरूप जाने मोहि परिउ, अब मुझे राम जी का स्वरूप पता पड़ गया। आपकी कृपा से जो भीतर कुछ विषाद था ना, गया। अब हम बड़े सुखी हुए। कैसे? आपके चरण रज की कृपा से। अब अपनी दासी जानो, मैं बड़ी अज्ञानी हूं, मैं सुजान नहीं हूं, मैं अजान हूं। तो मैंने जो पहले आपसे प्रश्न किया था ना, प्रसन्न होके अब मुझे बताओ, सुनाओ। तो क्या क्या प्रश्न किया था? उमा कहती है राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। मुझे पता पड़ गई ये दशरथ नंदन श्री राम, ये कौशलपति श्री राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सबके हृदय में आत्मरूप से अंतर्यामी रूप से हैं भी और नहीं भी है। तो नहीं कैसे है? मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का कोई कलश बना लें, घड़ा बना लें, तो उस घड़े में तो मिट्टी ही है, पर भैया वो मिट्टी उस घड़े से अलग भी तो है अस्तित्व में। मिट्टी केवल उस घड़े में ही थोड़ी है, मिट्टी घड़े में भी है और मिट्टी घड़े से अलग भी है। पर घड़ा मिट्टी के बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही ये संसार, ब्रह्मांड, जीव, शरीर, संसार परमात्मा के बिना नहीं हो सकता, पर परमात्मा का इससे अलग भी बड़ा अलौकिक, बड़ा दिव्य अस्तित्व है। तो सबके भीतर है भी और नहीं भी, सब तो उसी के भीतर है। तो ये बताओ हे शिवजी महाराज, नाथ धरेउ नर्तन के ही हेतु, उन्होंने नर शरीर, मनुष्य का शरीर धारण ही क्यों किया? मुझे समझा कर कहो। जब कहते ना मोहि समझाई कहो वृषकेतु, मुझे समझा कर कहो का अर्थ है थोड़ा विस्तार से कहना, क्योंकि मेरी बुद्धि आपकी तरह कुशाग्र नहीं, थोड़ी मोटी है। मैं आपकी तरह सुजान नहीं, मैं अजान हूं। मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हूं। ये तो उनकी बड़ी उदारता है, उन भगवती पार्वती की। वो तो
ब्रह्मांड के 10 दिव्य गुरुओं में एक है, फिर भी जगत के कल्याण के लिए अगर विस्तार से ना पूछती तो हमारा आपका क्या होता? कहती सोई समझाए, विस्तार से कहो भाई। तो उमा की वाणी सुनकर भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? देखा कि राम कथा पर प्रीति पुनीता, आज तो श्री रामचरित्र पर इनकी बड़ी पवित्र प्रीति हो रही है, बड़ा पावन प्रेम प्रकट हो रहा है उनके लीला चरित्रों में मेरे इष्ट देव के। बड़े प्रसन्न हुए वो कामारी शिव जी हृदय में, और बड़े तरह तरह से उन श्रोता की प्रशंसा की। श्रोता की प्रशंसा है प्रश्न में, ऐसा प्रश्न हो कि वक्ता को आनंद आ जाए, उसको मन लायक विषय मिल जाए, हृदय खोल के कहने सुनने का अवसर मिल जाए, वक्ता भी प्रसन्न हो जाता है। अब भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं? अब तो शुभ कथा सुनो, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। विमल है, निर्मल है, इसमें मल नाम का लेश नहीं है। ये रामचरितमानस निर्मल है, विमल है, मल है ही नहीं। अब वो शुभ पवित्र कथा सुनो हे भवानी। कौन सी? कहा भुसुंडी बखानी। बखान का अर्थ है खूब विस्तार से। काग भुसुंडी ने खूब विस्तार कर करके उस गरुण को सुनाया था। कौन गरुण? विहग नायक, पक्षियों का राजा गरुण। काकभुसुंडी से राम कथा बड़े विस्तार से वहां सुनाया। वही रामचरितमानस सुनाऊंगा। सो संवाद उदार, जैसे हुआ वो मैं आगे सुनाता हूं। सुनहु राम अवतार, वो ब्रह्म श्री राम रूप से क्यों उतर के आया। और बड़ा सुंदर चरित्र, ऐसा सुंदर चरित्र किया, श्रवण करते ही, कथन करते ही, चिंतन करते ही समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ विस्तार वाला रामायण है, 100 करोड़। एक एक अक्षर बड़े बड़े महापातकों का नाश करने वाला है। एक एक अक्षर, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और देखो पार्वती, हरि उन नाम अपार, भगवान का गुण हो या नाम, अपार महिमा है। फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार बड़े आदर से तुमको सुनाऊंगा। तो हे गिरिजा, भगवान के चरित्र बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनमोहक, बड़े रहस्यमय, बड़े अमृतमय हैं। और इन चरित्रों का बखान तो निगम आगम सबने किया है। तो हरि अवतार हे तुझे ही हुई, इद मिथम कही जाए न सोई। एक निश्चित कारण करके तो मैं भी क्या, कोई नहीं बता सकता कि वो ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो क्या कारण है? एक निश्चित कारण कोई बता ही नहीं सकता कि परमात्मा तो अवतार करता है अपनी इच्छा से। उसका अवतार होने का और क्या कारण हो सकता? कुछ हो ही नहीं सकता, किसी की सत्ता ही नहीं है वहां। राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। वो राम जी, मेरे राम जी तो मन बुद्धि वाणी सबसे, उन्होंने आंख दी है, देखने की शक्ति दी है, पर उनको आंख से कोई नहीं देख सकता। ऐसे बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता, मन की गति वहां है नहीं, वाणी वहां पहुंचती नहीं है। इन सब से मन बुद्धि वाणी चित्त अहंकार सब से परे है। फिर भी महान संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने जैसा कुछ कहा सुना है, उन रघुनंदन के लिए अपनी मति के भी अनुमान से मैं तुमको वैसा ही सुनाऊंगा। जैसा रहस्य मुझे समझ पड़ा है रामचरित्र का, वैसा ही सुनाऊंगा। अच्छा भगवान, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो अधम अभिमानी दैत्य सुर असुर क्या करते हैं प्रकट होकर?
करहि अनीति जाय नहीं बरनी। इतना अत्याचार, अधर्म, पाप, अपराध, सब वेदों की, धर्मों की मर्यादा का खंडन। ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट देते हैं, गायों पर बड़ा अत्याचार करते हैं, देवताओं का तो सब लुट ही जाता है और पृथ्वी भी उनके भार से व्याकुल हो जाती है। तो जब ऐसी ऐसी स्थिति सृष्टि में प्रकट होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तरह तरह से शरीर धारण करते हैं। कहीं कभी कश्यप, कभी वराह अवतार, कभी कश्यप अवतार, कभी वामन अवतार, कभी कृष्णा अवतार, कभी रामा अवतार, कभी कपिला अवतार, कभी हैग्रीव अवतार, कभी यज्ञ भगवान, कभी ऋषभ देव। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, जैसी आवश्यकता होती है सृष्टि में मार्गदर्शन के लिए, तो शरीर लेकर क्या करते हैं? हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ब्राह्मणों पर, गायों पर, देवताओं पर, पृथ्वी पर जो भयंकर कष्ट आते हैं, बड़े भारी कष्ट, उन सबको वो कृपा के सिंधु हर लेते हैं। असुरों को, दैत्यों को तो मार डालते हैं, दुर्जनों को, और देवताओं की और धर्म की भली भांति स्थापना करते हैं और अपने वेद की मर्यादा को एक बार फिर से स्थापित कर जाते हैं। इतना करने में दैत्यों को, असुरों को मार के, ब्राह्मणों का, गायों का, देवताओं का, पृथ्वी का, भक्तों का, सबका दुख दूर करके, और जो जिसका अधिकारी है उसको वहां बिठाकर धर्म की, भक्ति की, ज्ञान की, वेद की मर्यादा का बढ़िया तरह से, बढ़िया सेतु बना देते हैं। इसी मर्यादा पर चलो आगे। तो क्या होता है? जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। मुझे तो लगता है इन लीला चरित्रों से मेरे प्रभु इस संसार में, ब्रह्मांड में अपने यश का विस्तार करते हैं, अनन्य अत्यंत पवित्र कीर्ति का विस्तार करते हैं। यही राम जन्म का कारण हो सकता है। पर एक कारण क्या है ये कोई कह नहीं सकता। यदि मिथ्यम कही जाए न सोई, बस यही बात है, ये कोई नहीं कह सकता। हे पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। देखो आकाचार, जीव जग माही, काशी मरत परम पद लय, और तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा राति। हाँ, दिन रात हम भी राम राम जपते हैं। क्यों? राम सु परमात्मा भवानी, वो तो परमात्मा है। और जो उनको परमात्मा नहीं मानते, महाराज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, उस काल के युग के महान योगी मानते हैं, गीता जी में भी भगवान, देखो भगवान ने विविध शरीर धारण किए, कूर्म अवतार भी लिया, परशुराम अवतार लिया, बुद्ध कल की बड़े अवतार। गीता जी में भी आया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान शंकर राम जन्म के रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। कहते हैं जन्म एक दुई कहूं बखानी। तो मेरे प्रभु परमात्मा श्री राम ने क्यों शरीर धारण किया, एक दो जन्म का कारण मैं बताता हूं, एक दो अवतार का कारण मैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, बखान करके कहूंगा, विस्तार से कहूंगा, ये नहीं कि झटपट। लेकिन जो कहूंगा सावधान सुन सुमति भवानी, श्रवण करना बड़ी सावधानी से।
सबसे पहले भगवान शंकर कहते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्रशापतय दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु हट अरु हटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक न पाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन्म प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाय, भय निशाचर जाय ते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुमट, सुर विजयी जग जान। भगवान श्री राम के अवतार का प्रथम कारण कहते हैं भगवान शिव कि भगवान वैकुंठनाथ के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। इन दोनों को सनकादिक ब्रह्मर्षियों के श्राप से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के नाम से असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। महर्षि कश्यप माता दिति के गर्भ से आए ये। तो इन दोनों को, हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन भगवान ने वराह अवतार धारण किया। बोलिए वराह भगवान की जय। पृथ्वी को रसातल में ले गया था। हिरण्याक्ष का अवतार लेकर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। तब तक पृथ्वी थी ही नहीं, उसके पहले वहां तक जो भी कथा है ना, सब मानसी सृष्टि है, सब मानसी सृष्टि है। पृथ्वी तो तब आई जब पहले मनुष्य हुए स्वयंभू मनु, उनके पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत और उनका पुत्र ध्रुव। तब मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई। 200 करोड़ वर्ष के पहले मनुष्य नहीं थे। तो कहते हैं कि एक तो हिरण्याक्ष बनकर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक नरसिंह अवतार लिया उन्होंने। भक्त प्रहलाद का यश संसार में फैला दिया। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। क्यों? जब नरसिंह रूप से मार दिया भगवान, तो जिसको मारते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये फिर क्यों रावण कुंभकर्ण बने? भगवान ही हिरण्याक्ष को मारे वराह रूप से, भगवान ही हिरण्यकश्यप को मारे नरसिंह रूप से। तो फिर ये रावण कुंभकर्ण क्यों बने और इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि सनकादिक ब्रह्मर्षियों ने 3 जन्म तक लगातार असुर योनि में उत्पन्न होने का जय विजय को श्राप दिया था। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। भगवान ने इनको मारा फिर भी ये मुक्त नहीं हुए। क्यों? ब्राह्मण का श्राप था, 3 जन्म लगातार लेना पड़ेगा। तो एक जन्म में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने तो मारे गए, पर ब्राह्मण के शाप से मुक्त भगवान ने नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप खंडित होता। भगवान की वाणी बड़े रुक जाए, पर भगवान भक्तों का और ब्राह्मणों की वाणी को नहीं रुकने देते। 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। तो दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण हो गए। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी विप्रशाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो उन रावण कुंभकर्ण के विनाश के लिए और उनके अत्याचार से जो भक्तों को कष्ट मिल रहा था, ब्राह्मणों को, गायों को, भक्तों को, धर्म को, पृथ्वी को, देवताओं को, उन सब कष्टों को, सबके कष्टों को दूर करने के लिए भक्तों पर बड़ा अनुराग, बड़ा प्रेम रखने वाले उन रघुकुल के मणि रूप में उन परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। एक कल्प में तो ये कारण हुआ। जय और विजय। और एक कल्प में एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तो छलकरी टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने मरम, तब शाप कोप करे दीन।
दूसरे कल्प में जलंधर राक्षस ने रावण रूप से जन्म लिया तो कृपालु भगवान ने रामावतार धारण किया। अच्छा, भगवान शिव की वाणी में कैसी एकता झलक रही है। प्रथम कल्प की कथा में तो प्रभु को हरि कहा, बैकुंठनाथ कह रहे, और दूसरे कल्प में उनको प्रभु कहते हैं, राम कहते हैं। कह दिया अवतार अवतारी सब एक ही है। तो भगवान शिव कहते हैं, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कवि न घनेरी। इन्हीं प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने बड़े विस्तार से गाई है। फिर भगवान शंकर कहने लगे, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। और हे भवानी, एक कल्प में नारद जी के शाप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। इतना सुनते ही पार्वती जी को एकदम आश्चर्य हो गया। कहती हैं, हे प्रभु, देवर्षि नारद तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवान को क्यों शाप दिया? कहा ना, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, तो का अपराध रमापति की ना। अब देखो गुरु जी का कितना भारी पक्ष लिया। ये नहीं कहती है कि देवऋषि नारद से क्या अपराध हुआ, कहती है क्या अपराध रमापति की ना। भगवान शिव हंस गए। अभी भी गुरु जी पे बल जाता है। ये नहीं कहती नारद ने क्या अपराध किया, कहा अपराध रमापति की ना। उनको राम स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है, पर उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के आदेश से तो तप करके शिव जी को पाया है, उनका पद बड़ा बताया। भगवान का स्वरूप तो दोनों ही है ना, व्यापक, अगण, अकल, अभेद। अभेद का अर्थ है निराकार विग्रह। वही बैकुंठनाथ, क्षीर शयनी, ये साकार विग्रह है। तो वो निराकार विग्रह हो या साकार विग्रह हो, ये तो श्री रामावतार से अभेदी है। फिर निराकार व्यापक ब्रह्म को कोई शाप दे तो संभव नहीं है ना। इसलिए जब शाप की बात की तो जो नित्य साकार स्वरूप वो क्षीरसाई है ना, नारायण, रमापति, उनको शाप देने की बात कही। भगवान शंकर तो हंस गए ना जब माता पार्वती ने कहा कि का अपराध रमापति की ना। भगवान शंकर हंस गए। ये देखो कैसा पक्ष है हृदय में नारद के प्रति। तो भगवान शिव तो कहते हैं कि देखो, भगवान की जो माया है ना, इस माया के आगे न तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। क्यों? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, उन्होंने शाप क्यों दिया? भगवान के अनन्य भक्त है, महान ज्ञानी है। भगवान शिव कहते हैं महान ज्ञानी है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। बात तो ये है कि जिस समय वो रघुपति श्री राम जिसको जब जैसा बना दे, उस समय वो वैसा ही बन जाता है। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं है। बोले बेहसी महेश, बोले बेहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। कोई मूर्ख नहीं, कोई गाय। क्यों ऐसा कहा भगवान शिव ने? अरे भगवान की माया तो हजारों बार ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा चुकी है, सब चक्कर में आ चुके हैं। इसलिए हंसकर भगवान शिव कहते हैं, बोले बेहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न को। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होए। वो रघुपति श्री राम जब जिसको ज्ञानी बना दे वो ज्ञानी हो जाता है, जब जिसको मूर्ख बना दे वो मूढ़ हो जाता है। इसलिए करऊं राम गुणगाथ, भरद्वाज सादर सुनहो। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज, उन श्री राम के गुणों की गाथा का वर्णन करता हूं, बड़े आदर से, बड़ी सावधानी से श्रवण करना। इनके रहस्यमय चरित्र अत्यंत विलक्षण हैं। सुनने से लाभ क्या? अरे भवभंजन रघुनाथ भजो। उनका भजन करते ही भव सिंधु का कोई भय थोड़े रह सकता है। तो सब मान, मद, मोह सब त्यागो और उन श्री रघुनाथ जी का भजन करो।
माता पार्वती कहती है वो तो ठीक है, पर कारण कौन श्राप मुनि दिन्ना, क्या कारण है, का अपराध रमापति किन्ना। और फिर जय विजय को भी श्राप मिला, क्यों? प्रभु ने अवतार क्यों लिया? यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। क्यों? मेरे मन में अब फिर से मोह होने लगा है। मोह तो नहीं हो रहा है, पर जगत के कल्याण के लिए, भगवान श्री राम के चरित्रों के प्रतिपादन के लिए वो भगवती पार्वती ऐसा कहती है कि जय विजय को श्राप क्यों मिला और भगवान ने कैसे अवतार धारण किया, ये सुनाओ। और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, उन्होंने क्यों श्राप दिया और नारायण को, ये भी बताओ। भगवान शंकर पार्वती माता को राम कथा सुना रहे। माता पूछती है राम जी प्रकट हुए, क्या कारण है? भगवान शंकर कहते हैं परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। क्योंकि जय विजय को जो श्राप मिला भगवान की इच्छा से हुआ, नारद जी ने जो श्राप दिया वो भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान ने स्वयं कहा मेरी इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो जब भगवान मम इच्छा कहते हैं तो भक्त तो चरणों में लौट जाते हैं। हे नाथ, अगर आपकी इच्छा है तो एक जन्म की कौन कहे, 3 जन्म की कौन कहे, हम हजारों जन्मों के लिए राक्षस हो जाएं। जैसे भरत जी कहते हैं आप अयोध्या लौट जाओ वन से, हम संपूर्ण जीवन वन में भटकते रहेंगे, हमारे लिए यही योग्य है। ये तो भक्त की भावना है। भैया भगवान तो स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, श्राप की बात तो बाद में आती है, ये उनकी लीला है। पहले प्रेरणा होती है, फिर वैसा चरित्र प्रकट होता है, घूम फिर के प्रभु उसको लेते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। जीव जब जगत में आता है तो वो अपने पूर्व जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर आता है, पर जब ईश्वर जगत में आते हैं तो वो किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं, परंतु स्वेच्छा से आते हैं। जीव का कर्म निर्मित शरीर है, पर परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु, उनका शरीर तो निज इच्छा से निर्मित है, अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण में धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश। परमात्मा लीला करने के लिए ही पधारते हैं। भक्तों को परमानंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारते हैं। ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहि, भगत ही तु लीला तनु गहि। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं। भगवान के द्वारपाल जय विजय सनत कुमारों का श्राप लगने के कारण रावण कुंभकर्ण अगले जन्म में हुए। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और फिर रावण कुंभकर्ण। रावण कुंभकर्ण आए तो उनका उद्धार करने के लिए राम जी पधारे। स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा ने अनेक वर्षों तक तपश्चर्या की, उनके घर पुत्र रूप में पधारने का प्रभु ने वरदान दिया। मनु महाराज और शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के स्वरूप में जन्म लिया और इस कारण प्रभु श्री राम पुत्र होकर उनकी गोद में पधारे। माता पार्वती से कहते हैं फिर वही किसी समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया। उस श्राप को सत्य करने के लिए, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए 4 जुग चतुर्भुज सता भक्त गिरा सांची करना, नाभाजी कहते हैं भक्तमाल में। ये चारों युग प्रमाण है, भगवान ने भक्तों की वाणी को सत्य किया है। तो नारद जी की वाणी को, श्राप को सत्य करने के लिए वो आदि नारायण राम रूप से पधारे। इसलिए हे भवानी, हे पार्वती, हरि अवतार हे तुझही हुई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। परमात्मा के अवतार का यह कारण है, वह कारण है, ऐसा निश्चय पूर्वक कर कोई कह नहीं सकता। अगम्य अनेकों कारण हैं। जय विजय और सनत कुमारों का प्रसंग भागवत में वर्णित है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए एक नया प्रसंग है, अब इसको आगे के प्रसंग में जय श्री प्रभु की कृपा, उनकी प्रेरणा